नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल संवाद लाइव। साथियों, संवाद लाइव के इस प्लेटफॉर्म पर आज हम बात करते हैं एक ऐसे वायरस की, जी हाँ, जो कोरोना से भी खतरनाक हो सकता है, जिसने देश और दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं HMPV वायरस की, यानी ह्यूमन मेटापेनियम वायरस की। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा वायरस है जो कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, HMPV वायरस एक ऐसा खतरनाक वायरस है जो चीन से चलकर भारत तक पहुंच चुका है। सोमवार सुबह तक 3 से 4 मरीज भारत में पाए गए हैं और ये धीरे धीरे लगातार भारत को अपनी गिरफ्त में करता जा रहा है। यह चीन से चलकर भारत की सीमा में प्रवेश कर चुका है और इसके भी अगर हम लक्षण की बात करें तो ये इसके भी लक्षण सिर्फ ऐसे ही हैं जैसे कोरोना के थे, खांसी, जुकाम, बुखार, और यही सब इसके लक्षण हैं, यानी HMPV वायरस के। HMPV वायरस क्यों चर्चा में है, इसको लेकर भी हम आपको बताते कि चीन में इस वायरस के फैलने की खबर सबसे पहले चर्चा में रही है। भारत में सोमवार सुबह तक 3 बजे तक 3 मरीज भारत में पाए गए हैं और कोरोना भी जैसे चीन से आया था वैसे ही HMPV वायरस भी चीन से ही आया है। इसी को लेकर आजकल भारत में इसकी खूब चर्चा है। और इसके अगर हम लक्षणों की बात करें तो लक्षण है जैसे कोरोना की तरह दुनिया में फैल सकता है। इस बीमारी का कोई इलाज है या वैक्सीन है, यह भी हम आपको बताते हैं कि क्या इस बीमारी का HMPV वायरस का कोई इलाज है या वैक्सीन है। जी हाँ दोस्तों, समझिए HMPV वायरस आखिर है क्या और क्यों होता है। एक RNA वायरस है, यह भी इसके लक्षण ऐसे हैं जैसे सर्दी, बुखार, खांसी, गले में गड़गड़ाहट। और हाँ दोस्तों, ठंड के मौसम में इससे फैलने के ज़्यादा जोखिम हो सकते हैं, नाक बह सकती है और गले में खराश भी आ सकती है, जैसे कि कोरोना में होता था। इसलिए सतर्क रहने की ज़रूरत है हम सबको। और यह HMPV वायरस ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। वायरस खांसने और छींकने से जैसे कि बताया जाता है कि ज़्यादा फैलता है। संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने पर, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से, वायरस से संक्रमित किसी वस्तु को छूने से यह वायरस जल्दी से फैलता है, ठीक जैसे कोरोना का वायरस तेजी से फैलता है। और बात करें तो खांसी, गला खराब होना इसके प्रमुख लक्षण है। बुखार, गड़गड़ाहट, बॉडी पर रैशेज आना, नाक बहना, सांस की तकलीफ होना, यह भी कोरोना की तरह ही इसके HMPV वायरस के लक्षण है जिन्हें सतर्क रहना। और इसके अगर हम लक्षणों की बात करें कि कितने दिनों में दिखते हैं तो ये 3 से 5 दिनों में हम लोगों को लक्षण हमारे शरीर में दिखाई दे जाते हैं। कोरोना और HMPV वायरस दोनों ही अलग फैमिली के हैं, दोनों में बहुत सारी चीज़ें भी मेल खाती हैं जो कि इंसान को अपनी ओर संक्रमित करने के तत्पर रहती है। यह श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं, जैसे सांस लेने में दिक्कत या तेज सिर में दर्द, सांस और दूषित सतह से संपर्क में भी ये लक्षण हमको HMPV के ज़्यादा फैलते दिखाई देते हैं। साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल संवाद लाइव। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। दोस्तों, HMPV और कोरोना सबसे ज़्यादा अधिक खतरा जिनसे लगता है वो बच्चे, बुजुर्ग, कमज़ोर और बीमार व्यक्ति हैं। और इसके सीधा सा अगर बचाव की बात करें तो हमें बार बार कोरोना की तरह हाथ साफ रखने हैं, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग को भी अपनाना है। और आइए डॉक्टर बॉबी जी, जो कि सर गंगाराम हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर है, उनसे आपको रूबरू कराते हैं। वो माइल्ड होते हैं। इस वायरस की वजह से अस्थमा के पेशेंट्स, COPD और क्रॉनिक लंग डिजीजेस के पेशेंट्स को एक्सैसरबेशन ऑफ उनके सिम्टम्स हो जाता है। उनकी ब्रेथलेसनेस बढ़ जाती है, बुखार आता है। तो डिजीज को ये इरिटेट करता है, बट ज़्यादा मेजर इसके फॉर्म नहीं नज़र आते हैं। मोस्टली ये जो इंडिया में हमने देखा है मेटानिमो वायरस का स्टेन, ये स्टेन माइल्ड ही माना जाता है। सर, अगर उसकी सीरियसनेस की बात करें तो चाइना में इसका आउटब्रेक ऑलरेडी हो गया है, चाइना में आउटब्रेक है। सो प्राइमरी सिम्टम्स क्या है? क्या ऑलरेडी हमारे पास ऐसा कोई केस आ रखा है इंडिया में? जैसे आपने बोला माइल्ड भी ऑलरेडी प्रेजेंट है, डू वी ऑलरेडी हैव केसेस इन इंडिया? हमारे पास जो मेटानिमो वायरस के माइल्ड केसेस आते हैं, हम देखेंगे OPD में भी वायरल फीवर, और आप चेक कराते हैं H1N1 या
जो हमारी वायरल चेकिंग प्रोफाइल टेस्ट है उसमें मेटानिमो वायरस भी एक चेक होता है, तो माइल्ड वायरल फीवर की तरह ही बिहेव करता है। तो ऐसे केसेस हम अक्सर देखते हैं, बट कोई सिवियरिटी, जैसे बीच में कोविड आए थे, बहुत ही सिवियर फॉर्म ले लेते थे, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता था। तो जो वेरिएंट यहाँ पर है शायद अभी वो नहीं, अब जो चाइना में है वो कितना वहाँ पर करेगा हार्म, आने वाले दिनों में पता चलेगा। और वो वेरिएंट क्या वर्ल्ड ओवर स्प्रेड होता है वो भी टाइम ही बताएगा। बट अभी जो हमारे पास वेरिएंट है वो उसमें तो ऐसा कोई लाइफ थ्रेटनिंग हमने बहुत ज़्यादा नहीं देखा है, माइल्ड वायरल इन्फेक्शन की तरह बिहेव करता है। सर अगर हम इंडियन जॉग्राफिकल उसके हिसाब पॉपुलेशन और डायनामिक्स के हिसाब से बात करें तो क्या चांसेस है इस पर्टिकुलर वायरस के स्प्रेड होने के, या क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए? तो इस वायरस के अगेंस्ट अभी कोई वैक्सीन नहीं है, और वायरस सर जो स्प्रेड होने का तरीका होता है वो भी जैसे कोविड स्प्रेड हुआ था कि जितनी भीड़ होगी, जितना हाइजीन मेंटेन रखेंगे, उन्हीं पैरामीटर्स को फिर अप्लाई करना है। हैंड हाइजीन, डिस्टेंस, खांसी करने के एटिकेट्स, ये सब चीजें वैसे भूलनी नहीं चाहिए, बट अब दोबारा रिवाइज करने का टाइम आ गया है, ताकि वायरल इलनेसेस जिन कारण से बढ़ते हैं वो कारण हम जितना कम से कम कर सकें वो बेटर रहता है। सर हम देख रहे हैं कि पोल्यूशन हर सिटी में बढ़ रहा है। मुंबई में भी इस बार रिपोर्ट किया गया कि काफी जो है स्मोक था, दिल्ली पर्टिकुलरली है, उसमें स्मोक है। तो कितना इन सारी चीजों, ये सारे फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं किस हिसाब से मतलब हेल्थ पे, अगर हम इस पर्टिकुलर वायरस को लेकर के बात करें तो पोल्यूशन का तो हेल्थ पे बुरा इफेक्ट है ही है, दिमाग से लेके लंग्स, गला, आंखें, कौन सा ऑर्गन है जो पोल्यूशन की चपेट में नहीं है और खराब नहीं हो रहा है। कोई भी चीज जो इन्फ्लेम्ड रहेगी, पोल्यूशन एक इन्फ्लेमेटरी, स्मोकिंग इन्फ्लेमेशन करता है लंग्स में, ऐसे पोल्यूशन कंटिन्यूअस लंग्स के सेल्स को चैलेंज करता है कि आप जो है शरीर को मेंटेन रखने के लिए एक्टिव रहें, फाइट करते रहें इन्फ्लेमेशन से। तो जब एक ऑलरेडी इन्फ्लेम्ड है। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल संवाद लाइव को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।